हेलो एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, भले हैं। और आज के इस दिन में नवजीवन असेंबली का जो चर्च सर्विस है, ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबका स्वागत है। आज एक खास दिन है। आज हम लोग एज ए चर्च मदर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही एक खास दिन है, स्पेशली माँ लोग के लिए, मदर्स लोगों के लिए। परमेश्वर ने हमें ये एक ब्लेसिंग्स दिया है। माँ हमारे हर एक के लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स है। इनफैक्ट हम जो इस दुनिया में आए हैं इसका कारण माँ है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर माँ के लिए आज उनका दिन है, आज उनके सेलिब्रेट करने का दिन है। तो आइए आज हम वचन से कुछ सीखेंगे। स्पेशली वचन में बहुत सारे माँओं के बारे में लिखा गया है। जैसे कि वचन में बहुत सारे जो जेंट्स है, जो मैन है, मेन है, उनके बारे में बहुत सारे इंसिडेंट्स है, स्टोरीज है। जितने भी राजाओं को हम लोग देख पाते हैं पुराना नियम में, सारे मेन हैं। लेकिन बाइबल में बहुत सारे लेडीज के बारे में भी लिखा गया है, बहुत सारे महिलाओं के बारे में भी लिखा गया है। और उनमें से कोई माँ भी थे। There were many mothers among those ladies whose names have been recorded in the Bible, in the scripture. आज हम देखेंगे बाइबल में बहुत सारे माँओं के बारे में जो लिखा गया है, जो माँ है, उनमें से एक लेडीज के बारे में, एक महिला के बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि उनके लाइफ से हम लोग क्या सीख पाते हैं। बेसिकली आज तो मदर्स डे का एक सेलिब्रेशन है। जो मैसेज भी मैं दे रहा हूँ वो भी एक मदर्स डे सेंट्रिक मैसेज है। लेकिन जो हम सीखने जा रहे हैं वचन से, वो सबके लिए वो लागू है। वो सारे लोगों के लिए, इंसान के लिए, वेदर बी इट्स मेल और फीमेल, सबके लिए दैट इज ये एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे माँओं के बारे में लिखा है। जैसे कि वचन में हम जब देखते हैं जो हवा के बारे में लिखा है, ईव, एडम एंड ईव को बोला जा रहा है कि एडम नेम्स ईव एज द मदर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो माँ का जो एक जर्नी है वो हवा से शुरू होता है। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जो माँओं में से जैसे कि सारा है, फिर हगार है, हजीरा जिसको बोलता है हिंदी में, फिर बहुत सारे हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं हन्ना के बारे में, फिर बादशिबा है एक माँ, फिर नए नियम में हम लोग देख पाते हैं एलिजाबेथ है, मरियम है। हाँ, तो बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे माँओं के बारे में लिखा गया है। और किसी के बारे में तो बहुत डिटेल से लिखा गया है, ताकि हम लोग उस कहानी से और उस घटना से हम लोग कुछ सीख पाए। बाइबल में से जो आज हम लोग जिस माँ के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो कहानी उतना पॉपुलर नहीं है। जैसे कि बहुत सारे पॉपुलर कहानी हैं। जैसे कि हम हन्ना के बारे में सीखते हैं तो वो बहुत पॉपुलर है। जब हम मरियम से कुछ सीखते हैं तो वो पॉपुलर है। जब हम सारा से कुछ सीख पाते हैं तो वो भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन आज हम ऐसे एक माँ की कहानी को सुनेंगे और सीखेंगे जो उतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर के आशीष उस माँ के ऊपर थे और माँ उसके बच्चे के ऊपर परमेश्वर ने अपना आशीष दिए थे। आज हम लोग जो बाइबल में जो जेनेसिस, जो उत्पत्ति का जो पुस्तक है, उसमें हगार का जो स्टोरी है, हिंदी में कहता है कि हजीरा की कहानी से हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। आइए वचन से मैं एक पोर्शंस को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इस घटना से हम लोग क्या देख पाते हैं, क्या सीख पाते हैं और क्या हम लोग के लिए हम लागू कर पाएंगे या अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आज पढ़ूंगा जेनेसिस चैप्टर 16, उत्पत्ति उसका 16 अध्याय, उसका 1 से 14 पद तक। ओके, चैप्टर 16 1 से 14। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 21 अध्याय, चैप्टर 21 उसका 8 से 21। ओके, पहला मैं पढ़ूंगा चैप्टर 16 वर्स 1 to 14। यस, और दूसरा मैं पढ़ूंगा चैप्टर 21
वर्स 8 to 21। ठीक है, आप लोग फॉलो कीजिएगा। आपके पास बाइबल है तो आप भी जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं आप भी उसको फॉलो कीजिए, तो आपको वो कहानी को समझने में बहुत आसान होंगे। ओके, मैं पढ़ रहा हूं। पहले मैं पढ़ूंगा चैप्टर 16 वर्स 1 to 14 तक। ओके, ऐसे लिखा गया है, अब्राम की पत्नी सारो को कोई संतान ना थी। उसके हजीरा नाम का एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारो की ये बात अब्राम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारो ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वो हजीरा के पास गया और वे गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वे गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारो ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वे तेरे ही सर पे हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वे गर्भवती है, तब वे मुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारो से कहा, देख, तेरी दासी तेरी वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारो उसकी दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पकड़ कहा, हे सारो की दासी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारो के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरी दुख का हाल सुन लिया है। और वे मनुष्य बनोले गधे की समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वे अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उसे बातें की थी उत्तल रोई रखकर कहा मैं यहाँ भी उसकी जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहोरोई कुआं पड़ा। वे तो कादेश और बेरेत के बीच में है। इस घटना से हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अब्राहम और सारा का कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक प्रॉमिस दिया था कि उनका खुद का संतान होगा, जैसे कि अब्राहम और सारा का खुद का संतान होगा। लेकिन समहाउ जो सारी के बात कर रहे हैं, वो उस बात को वो यकीन नहीं कर पाई। तो उन्होंने क्या की, जो हजीरा है, जो सर्वेंट थी, उसके साथ अब्राहम का उनके द्वारा बच्चा पैदा करने का एक डिसीजन कौन लिया? खुद सारी ने लिया। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि हजीरा गर्भवती होती है। और लेकिन घटना से क्या हम लोग देख पाते हैं कि उनसे और सारी में बनती नहीं थी। स्पेशली खास करके जब हजीरा ने देखी कि अरे
मैं तो गर्भवती बन गई लेकिन सारी तो गर्भवती नहीं है, तो शायद उन्हीं में से कोई प्रॉब्लम है, उनमें से कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए इंग्लिश में जैसे कि लिखा है कि शी स्टार्टेड लुकिंग डाउन ऑन हर विथ कंटेम्प्ट, मतलब यहां पर 5 पद में लिखा है तब वे मुझे तुच्छ समझने लगी। तो सारी ने क्या कह रहे हैं कि हजीरा ने मुझे तुच्छ समझने लगी है, तो वो अब्राम से कहते हैं कि तुम उसको निकाल दो, वो मुझे बहुत दुख पहुंचा रही है, तुम उसे निकाल दो। और अब्राम ने सारी को बोला कि वो तुम्हारे दासी है, तुम जो चाहो उसके साथ तुम कर सकती हो। तो हमने यहां पर देखे कि हजीरा जब वो चली जाती है तो परमेश्वर यहोवा का एक दूत, एक एंजल आकर हजीरा से वो कहती है कि मतलब ये बोलना चाहते, पहले पूछता है कि तुम कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो। तब हजीरा ने कहती है कि मैं अपने स्वामिनी जो मेरा जो मिस्ट्रेस है सारी से मैं भाग रही हूं। और फिर यहोवा के दूत ने उसे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहा। और फिर यहां पर देखो देखिएगा वर्स 11 का एंड में ऐसे लिखा है, तो उसका नाम इश्माइल रखना क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हजीरा एक माँ थी और वो प्रेग्नेंट थी और लेकिन वो भाग रही थी, लेकिन यहां पर यहोवा ने अपने दूत से द्वारा उनसे मिला और उनसे अंत में यही कहा कि यहोवा ने तेरी दुख का हाल सुन लिया है। ओके, ये वर्ड्स को हम गौर से याद रखेंगे, इसमें नजर रखेंगे। हम लोग फिर चैप्टर 21 में चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 21 में चले जाते हैं और चैप्टर 21 वर्स 8 से हम लोग 21 तक पढ़ेंगे। तो चैप्टर 21 में हम लोग देख पाते हैं कि यहां पर आइजैक का जन्म हो चुका है। ये ऑलमोस्ट लगभग 14 साल बीत चुका है। ठीक है, 14 साल के बाद इश्माइल का जन्म हुआ, उसके बाद 14 साल बीत गया, अभी आइजैक का जन्म हुआ है। और उसके बाद जब आइजैक ऑलमोस्ट 2 या 3 साल हो गए हैं तो उस टाइम का फिर से एक घटना लिखा गया है जहां पर फिर से सारा ने ये 14 साल तक हजीरा और इश्माइल अब्राम के साथ थे, लेकिन अब फिर से एक प्रॉब्लम दिखाई दी, फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हम देख पाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हम लोग अगर पढ़ेंगे 8 पद से, वे लड़का बरा और उसका दूध छुड़ाया गया है और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राम ने बड़ा भोज किया। सो ये इसहाक जब ऑलमोस्ट 3 साल का उम्र में है तब का ये बात है। तब तक इश्माइल 17 साल का एक लड़का हो चुका है। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। दोबारा सारी ने क्या कह रहा है कि इसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्रों के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझे से कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वे तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठ के रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली में हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के के भी उसके देकर उसको विदा किया। वे चली गई और वेश्वा के जंगल में भटकने लगी। यहां पर हजीरा और इस्माइल का जो सिचुएशंस है उसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब थैली का जल समाप्त हो गया, जो पानी जो खाना देकर अब्राहम ने भेजा वो एक टाइम में खत्म हो गया है,
तब उसने लड़के की एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और अब उससे तीर भर के टप्पे दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गए, मुझको लड़के की मृत्यु देखने ना पड़े। तब वे उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वे बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वे परान नाम जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पाते हैं, यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम दिखाई देती है और सारा ने हजीरा को फिर से निकाल देती है। इस बार अब्राहम ने उसको निकाल देती है। अब्राहम उसको खुद कहता है कि आप चले जाए, अब बच्चे को लेकर, आपका जो इस्माइल है, इस्माइल को लेकर चले जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लिखा है कि अब्राहम को दुख पहुंचा था, क्योंकि वो उसका भी बेटा था, उसका भी खून इस्माइल के अंदर थे। तो अगर हम लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज हम लोग इस चीज में से ऑब्जर्व कर पाएंगे। नंबर 1, अगर हम लोग देखेंगे यहां पर दोनों सारा और हजीरा दोनों ही परमेश्वर के आंख के नजर में गलत किया। दोनों में ही गलती थी। जैसे कि सारा की अगर बात करेंगे तो सारा ने परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट ना कर सकी। परमेश्वर ने जब कहा था कि अब्राहम का खुद का एक बेटा होगा, और वो भी मतलब खुद का मतलब वो अपना जो पत्नी है, जो लीगल वाइफ है, उनसे पैदा होगा, लेकिन सारा ने वो यकीन नहीं कर पाए। सारा ने सोचने लगी कि मेरा तो इतना एज हो चुका है, शायद मुझसे तो बच्चा नहीं होगी, शायद परमेश्वर, मेरा जो दासी है हजीरा है वो यंग है, उनके पास बच्चा पैदा करने का क्षमता है, तो शायद हो सकता है कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो इस वंश को, हमारे वंश को वो आगे ले जाएंगे। तो यहां पर सारे ने कुछ सोचने में गलती कर दी, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट ना कर सकी। लेकिन दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, जो हजीरा, उन्होंने भी गलती की। क्या गलती की? उनके अंदर एक प्राइड दिखाई दी। जैसे कि जब हजीरा ने देखी कि अरे वो प्रेग्नेंट बन चुकी है, लेकिन सारी ने इतने साल में भी वो प्रेग्नेंट न बन पाई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली बायोलॉजिकली सारा में ही कुछ गलत, या उसका जो क्षमता, बच्चा पैदा करने का क्षमता नहीं है। तो ये उनके अंदर में एक प्राइड को जन्म दिया है, वो उसके अंदर में प्राइड भर चुका था। तो हम देख पाते दोनों ही गलती किया। लेकिन और फिर से भी हम लोग देख पाते हैं कि चैप्टर 21 में भी सिमिलर सिचुएशंस दोहराता है। यहां पर अब्राहम ने, जैसे मैं बताया, कि वो हजीरा को अपने बेटे के साथ, इस्माइल के साथ वो निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनका, जो हजीरा का जो रोना है, वो परमेश्वर ने सुन लिया था। पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं कि दोनों, सारा और हजीरा, दोनों ही गलत थे। दोनों ही अपना पाप में जो स्वभाव है उसके द्वारा, उसके जरिए और उस पाप के स्वभाव से उन दोनों ने ही काम की। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन हम लोग यहां से सीख पाते हैं। नंबर 2 जो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं दोनों चैप्टर्स में, चैप्टर 16 और चैप्टर 21 में, परमेश्वर हजीरा का जो रोना है, जो उसका जो दुख है, परमेश्वर ने सुना। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्व करने का चीज है।
मैं पहले ही आपको बता दिया कि हजीरा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम इजराइल जाति का जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को देखते हैं, तो उस कहानी में हजीरा एक सिग्निफिकेंट लेडी नहीं है। हम लोग जानते हैं, इतना जान पाते कि हजीरा का जो संतान इश्माइल है, इश्माइल से भी एक जाति पैदा हुआ है जो संख्या में भी बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि हम किस जाति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा उस साइड में जाने का नहीं है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हजीरा और इश्माइल का जो रोना है, उसका जो दुरावस्था है, परमेश्वर ने वो चीज को उन्होंने सुन लिया था। नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस। नंबर 3 जो हम लोग देख पाते हैं कि हजीरा, जैसे मैं बताया, हजीरा और इश्माइल दोनों इनसिग्निफिकेंट थे। परमेश्वर की जो योजना है, जो हम जेनेसिस से, उत्पत्ति से हम रेवलेशन तक हम लोग देख पाते हैं, वो योजना क्या है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में उन्होंने ऑलरेडी प्रोक्लेम कर दी थी कि मैं अपने जो एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को मैं लाऊंगा, जिससे सारे मानव जाति का उद्धार होगा। सो परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है, और इसके लिए उन्होंने इजराइल जाति को उन्होंने चुना था, अब्राहम को उन्होंने चुना था। और तो सारे बाइबल में हम लोग देख पाते हैं कि इजराइल जाति बहुत सिग्निफिकेंट है, अब्राहम बहुत सिग्निफिकेंट है, मूसा सिग्निफिकेंट है, जो राजा का जो कहानी है, जो प्रॉफिट्स है इजराइल जाति लोगों के लिए, वो सिग्निफिकेंट है। फिर नए नियम में हम लोग देख पाते हैं कि हर एक चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन इन सारे सिग्निफिकेंट स्टोरीज में हजीरा और इश्माइल का कहानी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? ये सच है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो परमेश्वर जो प्रॉमिस किए थे अब्राहम को, वो इसहाक के द्वारा आगे बढ़ने का एक प्रॉमिस यहोवा ने किए थे, जो एक जाति पैदा करने के लिए। और सिर्फ एक जाति नहीं, परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस दुनिया के हर एक जाति को तुझ से मैं आशीषित करूंगा। वो उन्होंने अब्राहम को ये वादा, ये प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था। तो परमेश्वर का जो योजना है, जो प्रॉमिस का जो चैनल है, वो इश्माइल नहीं थे, लेकिन वो आइजैक थे, जो वो इसहाक थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो हजीरा और इश्माइल सिग्निफिकेंट नहीं है। इवन नए नियम में जब हम गलातियों का जो पुस्तक हम लोग देख पाते हैं, जब हम गलेशियंस को स्टडी करते हैं, वहां पर पौलुस ने भी तुलना किया है, जो प्रॉमिस से पैदा हुआ, जो आत्मा से पैदा हुआ, जो हम लोग इंसान है, जो गॉस्पेल को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको जो इसहाक, आइजैक या जो उसके साथ तुलना किया गया है। और जो मांस के द्वारा पैदा किया है, मतलब इसका मतलब है कि जो आत्मा से पैदा नहीं किया गया है, उसको हजीरा के साथ तुलना किया गया है। तो हम लोग देख पाते हैं कि दोनों हजीरा और इश्माइल, वो लोग सिग्निफिकेंट नहीं थे। ठीक है, हम लोग 3 चीजें यहां पर ऑब्जर्व की। पहला चीज, दोनों सारा और हजीरा दोनों ने ही गलत काम किया, दोनों ने ही परमेश्वर के विरोध का एक काम किया। दूसरी बात हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर हजीरा का और इश्माइल का जो रोना है, उसका जो दुरावस्था है, परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर ने सिर्फ सुना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक सल्यूशन भी उन्होंने भेजा। तीसरी बात हम लोग जो ऑब्जर्व किया है कि हजीरा और इश्माइल, ये दोनों सिग्निफिकेंट इंसान नहीं थे। ओके, ये प्रॉमिस जो चैनल थे, परमेश्वर का जो प्रॉमिस किया हुआ चैनल थे, जिससे वो अपने लिए एक जाति को उत्पन्न करेगा, जिससे वो मसीहा को लाएंगे और जिससे सारे दुनिया का जो देश है वो आशीषित होंगे, वो हजीरा और इश्माइल नहीं थे। ओके, हम लोग ये 3 चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो हमने 3 चीज जब ऑब्जर्व कर चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि इन 3 ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या सीख पाते हैं। ओके, जैसे कि मैं पहले में मैं बोल दिया कि डेफिनेटली आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन है, और मैंने सोचा कि वचन से मैं ऐसे एक पोर्शंस को मैं शेयर करूंगा जो एक माँ के बारे में कहता है, जो एक माँ के जो एक कहानी से हम लोग कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली इसका जो एप्लीकेशंस है, ये हम सब के लिए है, ये पूरा इंसान मानव जाति के लिए
पूरा इंसान के लिए, वो मेल हो या फीमेल हो, ये सबके लिए ये एप्लीकेशन पॉइंट जो वचन हमें सिखाता है। तो ये हम देख पाते कि क्या चीज हम इन सारी चीजों में से सीख पाते। पहला जो चीज हम लोग इस विषय से हम लोग जो सीख पाते हैं, नंबर 1, वी रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड नॉट बिकॉज वी आर गुड बट बिकॉज ही इज मर्सीफुल। हमें आशीष मिलता है, परमेश्वर हमारे सिचुएशंस को वो देखता है, हमें आशीषित करते हैं, इसलिए कि नहीं हम अच्छे हैं, भले हैं, इसलिए उन्होंने करते हैं, वो परमेश्वर हमें आशीषित करते क्योंकि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। हजीरा से हम लोग जब देख पाते हैं कि हजीरा अच्छे नहीं थे, ऐसे नहीं कि हजीरा ने बहुत अच्छे काम की इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपना दूत को भेजा, फिर हजीरा को कंफर्ट दी और हजीरा को दूत ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे बात को सुन ली है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग देख पाए, पहले ही ऑब्जर्व किया है कि दोनों, सारा और हजीरा ने दोनों ही गलत काम किए। सारा ने परमेश्वर के वचन को उन्होंने ट्रस्ट ना कर सकी और हजीरा ने उनके अंदर में एक प्राइड आ गई, इसीलिए वो सारी को उसको एक कंटेम्प्ट नजर से, उसको एक बुरी नजर से वो देखना शुरू की थी। तो हमें इस प्रकार से सीख पाते हैं कि परमेश्वर दयालु है बोल के वो हमें आशीषित करते हैं। दूसरी जो पॉइंट वो हम सब के लिए वो लागू है कि यू एंड आई कैन बी इनसिग्निफिकेंट। आप और मैं शायद हम इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हमारे जो रोना है, आवर क्राइज मे नॉट रीच टू द ईयर्स ऑफ अदर पीपल बट आवर क्राइज डेफिनेटली रीच टू गॉड। हमारे जो रोना है, हमारे जो दुख है, जो तकलीफ है, शायद वो दूसरे इंसान के पास वो नहीं पहुंचता है, वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपका और मेरा जो दुख है, जो रोना है, वो जरूर परमेश्वर के पास पहुंचता है। जैसे कि आज मदर्स डे है, मैं थोड़ा सा इसको माओ के लिए मैं रिलेट करना चाहूंगा। जब हम ऐसे एक कल्चर में हम जीते हैं, इंडियन कल्चर, ये एक पैट्रियार्कियल कल्चर है जहां पर मेल डोमिनेशन या जो मेन है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उसको ज्यादा प्राधान्य मिलता है, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिलने वाला ये एक कल्चर है। इस कल्चर में ऐसे हो सकता है कि माओ लोग, जो मदर्स लोग हैं, वो बहुत तकलीफ से वो गुजरती है। बहुत सारे कहानी है, बहुत सारे सिचुएशंस है कि एक माँ को बहुत सारा सैक्रिफाइसेस को वो लेती है, लेकिन शायद वो सैक्रिफाइसेस, वो उनका जो पति है, उनका जो परिवार वाले हैं, वो उस सैक्रिफाइस को समझते नहीं है। ये बहुत आम बात है। और स्पेशली अगर ऐसे कोई फैमिली है जहां पर परमेश्वर के राह में वो परिवार चलने वाला नहीं परिवार है, ऐसा अगर ना हो तो उस परिवार में एक औरत के ऊपर, एक माँ के ऊपर बहुत ताड़ना आती है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से एक माँ को गुजरना पड़ती है। मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं एक माँ नहीं हूं, लेकिन जो माँ लोग हैं, आप लोग जो सुन पा रही है, आप जो माँ है, परमेश्वर ने आपको जिनको एक माँ होने का जो आशीष किया है, आपको मालूम है कि ये एक आसान काम नहीं है। फिजिकली एंड इमोशनली ये बहुत एक पेनफुल जर्नी है, लेकिन ये बहुत जॉयफुल जर्नी भी है। इसमें पेन भी है और एक जॉय भी है। किसी का माँ होना, किसी को पैदा करना, किसी को उसको नर्चर करना, उसको एकदम छोटे उम्र से उसको बड़ा करना, उसको सिखाना, ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें से एक आनंद भी है। एक मुंह में, एक आपके चेहरे में एक मुस्कान भी लाने वाला एक मुहूर्त है, एक मोमेंट है। तो बेसिकली हम इस इंडिया में जो माँ लोग हैं, बहुत मैक्सिमम अगर हम अब सर्वे करेंगे, घर घर में एक सैक्रिफिशियल लाइफ माँ लोग जीते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो जेंट्स लोग हैं, जो पिता लोग हैं, वो लोग सैक्रिफाइस नहीं करते। जरूर जो पिता लोग हैं वो भी सैक्रिफाइस करते हैं। मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूं कि किसका सैक्रिफाइस ज्यादा है, किसका सैक्रिफाइस कम है, लेकिन खास करके जब हम माँ लोगों के लिए आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम उनको तारीफ देना चाहते हैं, उनको हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि वो जो सैक्रिफाइस को करती है वो एक यूनिक और एक खास सैक्रिफाइस है।
जो शायद हम जो जेंट्स लोग हैं, जो पुरुष है, जो बाप लोग हैं, वो हम शायद पूरी तरीके से कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए मैं एक एनकरेजमेंट लाना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप खुद को इनसिग्निफिकेंट सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं इनसिग्निफिकेंट हूं, मेरा जो सैक्रिफाइस है, मेरा क्या बोलते हैं कि इनपुट है इस परिवार में, मेरा जो इनपुट है मैं अपने बच्चे के जीवन में, शायद वो किसी ने देखा ही नहीं, शायद मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूं। लेकिन वचन का इस एक कहानी से मैं खास करके एक इनसिग्निफिकेंट मां की कहानी को मैं चूज किया, ये दिखाने के लिए कि हम सिग्निफिकेंट हो या ना हो, हमारे लाइफ सिग्निफिकेंट हो या हम इंसान के आंख में इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन परमेश्वर के आंख में हमेशा हम सिग्निफिकेंट हैं। अगर आपके लाइफ इनसिग्निफिकेंट है, वो तुच्छ है, अगर लोग आपको तुच्छ जाने हैं, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपको तुच्छ ज्ञान नहीं करता है। आपका जो रोना है, आपका जो आंसू है, वो परमेश्वर के पास जरूर पहुंचता है। तो दूसरी बात जब आप देखें कि आप और मैं, ये एक माँ के बारे में बोला कि ये एक पिता के बारे में भी हो सकता है, ये किसी इंसान के बारे में हो सकता है, एक स्टूडेंट के बारे में हो सकता है जो अपने दोस्तों के बीच में बहुत इनसिग्निफिकेंट फील करता है, ये एक एम्प्लॉय के बारे में हो सकता है जो अपने वर्क प्लेस में बाकी एम्प्लॉयज के बीच में वो खुद को इनसिग्निफिकेंट सोचते हैं क्योंकि वो बाकी के जैसे नहीं है शायद, या वो प्रॉमिस वाला चैनल में शायद नहीं है, इसीलिए वो खुद को इनसिग्निफिकेंट सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप और मैं अगर इनसिग्निफिकेंट या तुच्छ हो भी, लेकिन परमेश्वर हमारे जो आंसू है वो उन तक पहुंचता है। ये दूसरी बात जो हम लोग यहां से सीख पाते हैं। तीसरी बात जो हमें यहां से सीखना चाहिए वो है कि गॉड इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर निर्भर योग्य है। सॉरी मेरा हिंदी के लिए, ही इज ट्रस्टवर्दी, उसको हम ट्रस्ट कर पाते हैं, कर पाएंगे और करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो जब परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिस को हमें देता है, तो वो प्रॉमिस को निभाता भी है। ये परमेश्वर का एक गुण है, जो उनका खुद का इंट्रिंसिक एक गुण है। वी मस्ट ट्रस्ट इन व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस थ्रू हिज स्क्रिप्चर। परमेश्वर ने अपने वचन से जो प्रतिज्ञा है हमें दी है, उन पर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। सारा ने नहीं कर पाई, इसीलिए एक बहुत बड़ा गलती हो चुका था। लेकिन जब हम लोग गलती करते हैं, तो परमेश्वर उस गलती में भी वो संभाल लेता है। और परमेश्वर के आंख के सामने हर इंसान, हर एक का लाइफ वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हो सकता है कि इस दुनिया में ये एक कड़वा सच है कि बहुत सारा इंसान का पैदा होता है गलती से, जो प्लान्ड नहीं है। बहुत सारे औरत अपने बच्ची को जन्म देती है क्योंकि किसी ने उनको रेप कर दिया है बोल के। गलती से इंसान का जन्म होता है, ये हम जो इंसान है हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के आंख के नजर में कोई भी इंसान का जन्म गलत नहीं है। कोई भी इंसान का जन्म गलत नहीं है। हो सकता है कि हजीरा और इश्माइल वो परमेश्वर के जो चैनल, जो ब्लेसिंग वाला चैनल है, जो प्रॉमिस वाला चैनल है, उसका भागीदार नहीं है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि इश्माइल परमेश्वर के नजर में भी वो एक इंपॉर्टेंट है, ये भी सच है, ये हम देख पाते हैं। तो हम इस पॉइंट में आ जाते हैं कि गॉड इज ट्रस्टवर्दी। सारा ने परमेश्वर को ट्रस्ट ना कर सकी, लेकिन यहां से हम सीख पाते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और चौथी बात जो हम लोग इस विषय से सीख पाते हैं कि वी ऑल नीड जीसस, वेदर द प्रॉमिस्ड पीपल लाइक द डिसेंडेंट्स ऑफ आइजैक और वेदर इट इज द डिसेंडेंट्स ऑफ इश्माइल। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि इसहाक से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि और उसमें से इजराइल जाति पैदा हुआ, इजराइल जाति निकल के आए, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। लेकिन इश्माइल के जो वंश थे वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे।
लेकिन वो भी इंसान लोग थे और परमेश्वर उनके लिए भी एक आशीष उन्होंने रखा था। लेकिन यहां पर हम देख पाते दोनों के लिए है। आज जब हम देखते हैं यहूदी लोगों के लिए भी यीशु मसीह क्या जरूरत है। परमेश्वर के लिए आज ये मायने नहीं रखते कि कौन आइजैक से जन्म लिया है, कौन इश्माइल से जन्म लिया है। परमेश्वर की नजर में यह खास नहीं है कि कौन आइजक का वंश है और कौन इश्माइल का वंश है। लेकिन परमेश्वर आज इस नए नियम में यह कहता है कि वो यहूदी हो या यूनानी हो या इश्माइल के वंश हो, सभी को यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह हर इंसान के पापों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान की और उन्होंने फिर से जी उठे थे। ये बाइबल का सच, अंतिम और आखिरी सच है। ये बाइबल का थीम है जो हम उत्पत्ति से रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक हम लोग इस विषय को हम देख पाते हैं। सभी को यीशु मसीह का जरूरत है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे परमेश्वर हजीरा और इश्माइल को आशीषित, क्योंकि वो तो प्रॉमिस्ड चैनल में नहीं थे, वो तो आइजैक जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है उस चैनल में नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का जो पॉलिसी है, जो उसका जो इकोनॉमी है, उसका जो रूल है वो बहुत अलग है। वो इंसान की सोच की जैसे नहीं है। हम लोग नाप तोल के हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम परमेश्वर हमें पसंद करते हैं तो सारे आशीष हमसे ही परमेश्वर देने जा रहे हैं। शायद परमेश्वर की नजर में ये जो बंदा है वो उतना खास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर में हर कोई खास है और सबको यीशु मसीह की जरूरत है। ये कहानी से हम ये चीज को सीख पाते हैं। शायद आज आपका लाइफ शायद हजीरा जैसे हो सकता है, एकदम लिटरली ना भी हो, लेकिन हजीरा का बहुत तकलीफ थे, बहुत दुख थे। वो जैसे कि वो उनको दो बार घर से निकाल दिया गया था और शायद जो बीच का जो 14 साल था इश्माइल का पैदा होने से और आइजक का पैदा होने से, शायद वो भी उनके लिए उतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनका जो रोना, उनका जो आंसू परमेश्वर ने सुना। मैं ये चैलेंज करना चाहूंगा सभी के लिए, आपके लिए, ये चैलेंज मेरे लिए भी है कि परमेश्वर हमारे आंसू को वो देखते हैं। अगर आपके लाइफ में, अगर आप एक बहुत ही कठिन टाइम से आप गुजर रहे हैं, तो आप मत भूल जाइए कि परमेश्वर आपके ऊपर देख रहे हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग मिलने के लिए ऐसे नहीं कि परमेश्वर हम अच्छे हैं बोल के परमेश्वर अपना ब्लेसिंग्स देते हैं या हमारे आंसू को वो देखता है। परमेश्वर हमें आशीषित करता है और वो हमारे आंसू को देखता है, हमारे लिए वो उपाय निकालते हैं, क्योंकि वो भले है, वो दयालु है, वो मर्सीफुल है, वो अनुग्रहकारी है। ये परमेश्वर का स्वभाव है बोल के आज उन्होंने हमें आशीषित किए हैं। आज आप यीशु मसीह को जान पाए हैं, मैं यीशु मसीह को जान पाया हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहा था कि हम यीशु को जाने, हमें उद्धार मिले। हम अच्छे और भले हैं बोल के परमेश्वर ने नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर ने दिए हैं क्योंकि परमेश्वर भला है, वो दयालु है। मैं यहीं पर आज मैं जो प्रचार है, जो सरमन है, मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन ये हमें बहुत सिखाते हैं कि खास करके माँओं के लाइफ, जो माँ लोग हैं, शायद आप बहुत सारे सैक्रिफाइस से आप अपने लाइफ से गुजरे हुए हैं, लेकिन आप निराश मत होइए, आप मायूस मत होइए। अगर आपके आंसू किसी के पास तक नहीं पहुँचा है, लेकिन आपके आंसू, आपका रोना परमेश्वर तक ज़रूर पहुँचेगा। आप परमेश्वर के पास आपका जो भी तकलीफें हैं, जो भी रोना है, जो भी आपका गुहार है, वो परमेश्वर के पास आप बताइए, आप परमेश्वर को आप बताइए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज का ये दिन आपके लिए खास, तो स्पेशली हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द मदर्स जो आप लोग देख पा रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे टू माय मदर। मेरी माँ को भी मैं हैप्पी मदर्स में मैं जाना था। मैं थोड़े से ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में, मेरा फेथ में आने में मेरा माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे माँ शायद उनको बहुत सारा बाइबल का ज्ञान नहीं है,
वो बहुत सिंपल तरीके से वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रार्थना करने की एक क्या बोलते हैं कि एक जुनून है। और परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर के वचन को एक बहुत प्राधान्य देना मैं अपने माँ से सीखा हूँ। और शायद मेरी माँ ने मुझे अगर हाथ पकड़ के बचपन में अगर मुझे हर एक जो कलीसिया में प्रार्थना सभा में अगर वो नहीं ले जाती थी, अगर जाती, तो शायद मैं आज इस जगह में नहीं भी हो सकती, या मैं कुछ और किसी और जगह में, या मुझे प्रभु में आने में बहुत देर हो जाती। लेकिन मेरे माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे फेथ में लाने के लिए मुझे मदद की। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और परमेश्वर तुमको भी बहुत आशीष करे, और परमेश्वर आप सारे माँ को, जितने भी माँ लोग आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे।